आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो यह रोड देख रहे हैं, यह कबलाना और खुंगाई दो गांवों को जोड़ते हुए सीधा केएमपी पर जाकर मिलता है। लेकिन आज जो इसकी दुर्दशा हो रही है वह आपके सामने है। इसकी दुर्दशा के कारण जहां ग्रामीणों को तो खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं स्कूली बच्चों को भी इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। आए दिन स्कूली बच्चे यहाँ आकर गिर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। कबलाना के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ उनका जीना दुश्वार हो गया है। सारे गांव में मात्र 2 ही रास्ते हैं जो गांव में आने का मुख्य जरिया है। दोनों रास्तों पर आवाजाही का कोई संसाधन नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस रोड की हालत है वह किसी से छुपी नहीं है। इसके लिए उन्होंने विभाग से काफ़ी बार शिकायत भी की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की विधायक गीता भुक्कल से भी वे मिल चुके हैं। उन्होंने इस रोड के बारे में शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब 3 साल की बच्ची रोड पर बने गड्ढे में गिर गई थी। वो तो किसी की नज़र पड़ने के कारण उस बच्ची को बचा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि चारा लाने के लिए उन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। कई बार तो महिलाएं गिर भी जाती हैं। विभाग इस बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विभाग इस बारे में कोई सुनवाई नहीं करता है तो वह दोबारा से जिला उपायुक्त से अपनी गुहार लगाने पहुंचेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कह डाला कि आने वाले चुनाव में वह चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समस्या के बारे में किसी ने नहीं सोचा तो वह चुनाव का बहिष्कार जरूर करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि ग्रामीणों को सुविधाएं दे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके कारण हमें दुखी होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में सरपंच से भी बात हुई, लेकिन सरपंच ने यह कहकर किनारा कर लिया कि उसके पास ग्रांट नहीं है जिससे कि यह काम करा सके। उन्होंने कहा कि यह काम PWB&R का है, जिससे वही विभाग इस काम को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि PWB&R के अधिकारियों से भी वे कई बार मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। रत्नी बताइए क्या समस्या है? ये पानी की समस्या है। इधर जाने की भी सुबह गोबर डालते हैं तो भी गार के भर जाते हैं और शाम को भी। और ये पेलूरे है ना, ये देखो उस तरफ खेत में चले जाएंगे तो ये इन भूख तो लगे है ना, तो ये आवेंगे तो इसमें गार में धस जाएंगे ये। हाँ, तो फिर उन्हें खाना खिलाने जा तो फिर भी गार में धस जा। बहुत ज्यादा समस्या है पानी की गार की बहुत ज्यादा समस्या है। समस्या जी हम किसके ऊपर लग रहा घर के बाहर जाके कितना गंदा काम हो रहा है? नहीं तो हमारे बालक से बैठा के निकाल में लगता है। तारा छोटा बड़ा काम है, खड़े रहे वहाँ एक जगह कितना खड़ेगा बड़ा काम बालका नहीं मिलेगा कोई दिन भीतर का वहाँ। क्या समस्या है? पानी का समाधान करो। कितने दिन से समस्या है? या 6 महीने हो गए जी। समस्या 6 महीने हो गए। रोड नहीं बनाया जी। हम बहुत दुखी हो रहे हैं। ये नाले के जो हम बोल रहे हैं कोई हमारी सुनाई नहीं करता। हमने सभी से कह ली आप इसका कोई समाधान करो, कोई पानी की निकासी नहीं करता। नु कहे अकित का डाई पानी ने भले हम सरपंच बन लिया वो कर लिया, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम इतने परेशान हो रहे हैं। हम फ्रेन गोबर डालने के लिए जहाँ तो वहाँ धस जाते हैं, कार में खड़े रहते हैं। कल तो हमारी लड़की पड़ गई थी, उसका चोट डूब गई थी, मुश्किल खाड़ी पड़ी नहीं डूब गई। तो हम बहुत परेशान जी कई महीने तो परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। जिसका कम समाधान करो, कोई सुनाई नहीं कर रहा। आप करो, कोई सुविधा मिलनी चाहिए हमें। रोज दस्ता जनता सारे दस जाए उल्टे बैठ जाए। बहुत परेशान बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे बालक छोटे छोटे काटा पड़ जाए, 2-3 साल के कई पड़े, तो दुखी हो रहे हैं। क्या नाम आपका? बताएंगे क्या समस्या है? रोड जो सारी रोड की सारी समस्या सामने तो पानी की निकासी कौन है? हर छोटे बच्चे छोटे छोटे बालक पड़ गया सी में मोटरसाइकिल नाले पड़ गया सी। कोई बुजुर्ग बीमार सा सब। सरपंच से मिले हो आप?
सरपंच के पास गए थे, हमारे जाकर जीत के इसके बाद और मीटिंग के ठीक है। एक साल हो गया हमको, एक साल सरपंच को करना है मेरे हाथ में, कोई कुछ सरकारी गवर्नमेंट पास है। इसमें ये नाले सीन में मतलब बारे जमा हो गए। कितने दिन हो गए नाले साफ हुए? बड़े 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1 साल हो गए पानी की समस्या ना। और ये 6 महीने थी, ये खराब हो गया ज्यादा। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने लग रहे गा रहे, कोई किसी के कपड़े ना धो के ड्यूटी पे जाने लग रहे हैं, सुनता है गा रहे देखो जी क्यों करता। हाँ जी, ये पानी की समस्या हो रही है, बालक बड़े हमारे कोई आओ जाओ वो भी दस है, सब कुछ दस है। ये क्या हो रहा है? ठीक है। जो अपने जीवता नहीं थी, हाँ, ये ट्रका में सबके माँ बालक भी भाज के निकल जाता है बड़ा पानी में। नाले की सफाई कितने दिन हो गए? नाले बने बच्चे नहीं हुई है, कितने साल हो गए बने? 10 साल हो गए जी, कोई ना हुई है की सफाई। ये नाले की सफाई ना हुई, जब पानी रोड पर कट है कितने जाए पानी। ठीक है। वीरेंद्र जी बताएंगे ये जो समस्या है कितने दिनों से समस्या? ये साल 6 महीने समस्या आ रही है। गांव को, गुआंढ को, इकल को, हर एक आदमी को, छोटे को, बड़े को, इसको जो है समाधान किया जाए, पानी की निकासी करी जाए और ये रोड जो है ये बनाया जाए। कारण क्या है? समस्या इतने दिनों से चल रही है। आप वीडियो कार्यालय में गए और किसी अधिकारी से मिले? हम तो सरपंच साहब कहे जहाँ साहब की वीडियो कार्यालय में तो सरपंच वगैरह गए तो सारे समय तो सुनाई से ना हो रही ना जी। हाँ जी, तो सारी करी सरपंच के पास भी गया इसके बारे में और मैं कहा, वो नहीं बोला मेरे पास बचत नहीं आ रहा और इस पानी की निकासी को नाट गया हो, ठीक है ना। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, इसकी निकासी करवाई जाए। ठीक, हमें दुख हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। किसी अधिकारी से मिले? हाँ, मैंने गीता बोकर के पास भी फ़ोन करा था, उन्होंने बोला बचत पास कर दिया हमने, ठीक है ना, हो जाएगा काम, कोई काम नहीं। सरकार एक्शन नहीं रही, सरपंच एक्शन नहीं रहा। सरपंच कह रहा है मेरे अंडर में है नहीं हो, तो बता मैं क्या करूँ, मेरे पास बजट नहीं है। मैंने कई बार बोल दिया इससे, कोई एक्शन नहीं। बोला इसका मैं क्या करूँ। ये 6-7 महीने से ज़्यादा समस्या है, पानी की निकासी न होने का काम है। मुझे PWD के अंतर्गत कोई सुनाई नहीं कर रहा। लोग बताते हैं हम उधर भी गए थे, उधर भी गए थे, कोई सुनाई नहीं हो रही। हमने एप्लीकेशन DC साहब को लगाई थी 15 दिन पहले, वहाँ से उनको एक्शन लिया। बताया जाता है कि ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ से गुजरे थे, हाँ, तो हाँ, आपने समस्या से अवगत कराया था उनको, तो उसके बाद कोई समस्या का समाधान? ना कोई समाधान नहीं। क्या बोल के गए? ये बोलना हो जाएगा तो 10 दिन में हो जाएगा, कोई ध्यान नहीं देख रहा। गांव में बहुत बड़े गाँव आपने दिखाएंगे और जो क्षतिग्रस्त पड़े हैं किसी को कोई खबर नहीं, और गाड़ रुकी हुई है, किधर पड़ी टूटी हुई है। बड़े बगार में भाई 5 जून में एक्शन साहब थे, मौका देखा था, एक्शन साहब बुलाए थे आड़े, मौके पाने के पूरे रोड का मुआयना करके गए थे। निकले सिमटडी न पार कर देंगे, बढ़िया बन जाएगा। आज ताई पे कक्कर पड़ी नहीं है, भी बता दी, DC की दरखास्त लगा दी, अफसर के सब करना गाल दी। रोड के बारे में कोई समाधान नहीं करे, ना कोई पंचायत तो समाधान हो रहा है, ना सरकार तो कोई समाधान हो रहा। और इसका ना दाड़ेगा स्कूल की बस आ सकती और ना आम आदमी सीधा पैदल लेकर सकता। साल भर तक बुरा हाल है। 2 गांव में रास्ता खुंगाई घर कपलाने का और KMP तो जुड़े जाके ही हो, और ये रास्ते का कोई समाधान नहीं कर। मैं जुलाई 2000 रोज ट्रैक्टर नहीं आम थी नहीं सब कहेंगे आगे। उन्होंने बोला कि ये नालियाँ आप जब साफ होंगी, जब आपके गांव में हमने सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं, वे उनकी जिम्मेवारी सफाई करने की। आगे से नाला जगह जगह से ब्लॉक होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही, जिसकी वजह से रोड के ऊपर जून 2022 में पानी आना शुरू हो गया। और जून 2022 में ही हमने उसी वक्त एक्शन अनिल रोहिला धरती के
उनको हमने इनको रूबरू करवाया और भाई आप आकर के देखिए और इसको समाधान करिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हाँ हम इसको जल्दी करेंगे। उसके बाद में इसमें एक बार पैच लगाए, थोड़े रोड़ी वगैरह कंकर वगैरह डाल करके, फिर उसके बाद में ये नहीं हुआ, मतलब पैच पर पैच बनते गए और गड्ढे में तब्दील हो गया। मैंने खुद एप्लीकेशन लिखी SC बादरगढ़ दद्दर सांगवान साहब को, और सांगवान साहब को मैंने बोला कि अगले 1 महीने के अंदर हम जमींदारों की खेती जो पकाई पर खड़ी हुई है वो हम घर में सब जमींदार लोग हैं अपना 1 साल के लिए अनाज का और पशुओं के लिए चारे का स्टॉक करते हैं, उसको लाने के लिए हम मतलब वंचित हैं, हम नहीं ला सकते। हम वो तो लाना दूर, हम रोज हो रखा है, इसलिए इसके ऊपर कुछ समाधान किया जाए। उन्होंने इस बात के बारे में फिर दोबारा 1 महीना पहले एक्शन साहब के उनके मामा के घर में कोई डेथ हो गई थी, वो यहाँ आए थे। फिर मैंने उनको रूबरू करवाया कि जी वो बद से बदतर हो गया है, उसकी कोई जर्जर हालत पहुँच गई है और घर वालों को रोड पार करना मुश्किल हो रहा है, अपने खेतों में निकासी बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए पुलिस उसको देखिए। तो उन्होंने 1 ट्रक रोड़ी डलवा के दी इसके ऊपर। तो आप बताइए ये जी तो ये मिट्टी के हमारे इलाके में कम से कम 20 भट्टे हैं ईंटों के, उन सब के ऊपर मिट्टी पढ़ाई के लिए मिट्टी का स्टॉक करेंगे, मिट्टी का स्टॉक करेंगे तो वे मिट्टी जाएगी तो उन गाड़ियाँ अभी आप देखते हो, अभी आपके सामने ही गाड़ियाँ निकली हैं, मतलब वो क्या हालत बनाएंगे इस रोड की। तो उसकी वजह से ये कोई भी किसी प्रकार के SC साहब से अवगत करा दिया, गीता बुकल जी से अवगत करा दिया और धनखड़ जी से अवगत करा दिया। आपके गांव से संजय कबलाना है जो BJP की उनकी सरकार है, उनसे बात हुई? वो बादल ही हल्के हम लगते हैं, नहीं हमारी बात भी नहीं हुई संजय जी से। अभी हम आपको उनको हमने नहीं बोला, क्योंकि हमने गीता बुकल जी हमारी विधायक हैं और उनको बोला, हमने एक्शन साहब को बोला, SC साहब को लिखित में दे दिया और 2020 में नालों के लिए मैं खुद लिखित में दे करके आया था, बादलगढ़ एक्शन साहब के ऑफिस में दे के आया था, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर स्कूल के बस आवे जी वाले 2-3 आने के फंस जाते हैं, हम अपने ट्रैक्टर से कट डाल, बच्चे लेट हो जाते हैं, तो इतने करड़े तंग पा रहे हैं जी। यहाँ आपका 24 में इलेक्शन होगा ना, हम उसका भी बहिष्कार कराएंगे, ये नहीं करेंगे जो काम नहीं होया था हम वोट भी नहीं डालेंगे, ये काम न होना चाहिए। हाँ। जो काम करे गुलाम साहब बात का इज्जत सा काम नहीं था। हमने सोचा जब हमारी सरकार बनेगी, पंचायत बनेगी कि हम काम करेंगे, ऊंच मुंडा काम हो रहा है आप देख लो, और पूरे 70% गाँव के नाक बंद मारे और यो हो रहा नहीं। बंदगारा कितने नहीं चारों तरफ से गाँव की फिरनी खराब, आप देख लो, अगली भी ये भी अगवा भी दिखावांगे आपको। गाँव में जाने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दोनों तरफ से देख लो ना आप, खूब और आधे करने और बोरी है कैंपी में यो जाके मिलन लाग रहे और यो जाके बादल ही मिल रहा है जी। KMP बादल बाजी यहाँ से 8 किलोमीटर है, तो KMP 8 किलोमीटर दूर है। एक यूनिवर्सिटी और एक और सरकार ग्रामीणों को सुविधा देने की बात कर रही है। यह कहती है कि वह ग्रामीणों के हितैषी है, किसानों के हितैषी है, लेकिन कबलाना गांव में यहां आकर देखा तो इसका उल्ट नज़र आया। सरकार को चाहिए कि ग्रामीणों को उच्च सुविधा दे।